नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तालीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। बिहार की सियासत में जारी है पोस्टर वार। आरजेडी के जवाब में जेडीयू ने नया पोस्टर जारी कर लालू परिवार पर किया प्रहार। मुजफ्फरपुर के मनियारी में बुजुर्ग महिला की संदेहास्पद मौत। घर में आग से झुलसने से मौत। महिला को मिली थी धमकी। छपरा के बनकेरुआ गांव में लगी भीषण आग। 20 से अधिक घर जलकर स्वाहा। 4 मवेशियों की जलकर मौत। सीवान में बाइक सवार को कार ने रौंदा। गंभीर रूप से घायल शख्स इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती। छपरा के तरैया में माजोपुर पुल पर कार पलटी। एक महिला समेत 4 लोग घायल। पुल पर रेलिंग नहीं होने के कारण अक्सर हो रहा है हादसा। मुजफ्फरपुर में पुरोहित का काम करने वाले एक युवक की रेस्ट हाउस की छत से गिरकर मौत। परिजनों ने हत्या का मामला कराया दर्ज। बांका के बीकनपुर में नाले के पानी को लेकर विवाद में जमकर मारपीट। 2 महिला सहित 12 से ज्यादा लोग जख्मी। सुपौल के त्रिवेणीगंज में अपराधियों ने राहगीर को गोली मारकर लूटे गहने और बाइक। गंभीर रूप से जख्मी युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज। बक्सर में ओवरटेक करने के विवाद में हुई गोलीबारी में कोचिंग से लौट रहे एक छात्र को लगी गोली। घायल छात्र को बक्सर सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। दरभंगा में फाइनेंस कंपनी के दफ्तर से 61,000 रुपए की लूट फायरिंग करते हुए फरार हुए अपराधी। बिरौल थाना क्षेत्र की घटना। गोपालगंज में बाइक लूट गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने लूट की बाइक को किया बरामद। सीतामढ़ी में खुली शराबबंदी की पोल। बीच सड़क पर पड़ा रहा शराबी। दिन भर परेशान रहे राहगीर। भागलपुर से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। ट्रक में चैम्बर बनाकर लाई जा रही थी शराब। उत्पाद विभाग ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब जब्त। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। ऑटो में बने गुप्त तहखाने में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। पटना में डाटा ऑपरेटरों ने बेल्ट्रॉन भवन का किया घेराव। बकाये वेतन की मांग। पिछले 9 महीने से नहीं मिला है वेतन। 11, 12 और 13 मार्च को सभी बैंकों में नहीं होंगे कामकाज। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का ऐलान। 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। भागलपुर में आरपीएफ ने जाली ई टिकट बेच रहे युवक को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में टिकट के साथ कंप्यूटर जब्त। पटना जू में लाए जाएंगे कई विदेशी जीव जंतु। ग्रीन एनाकोंडा और पाइथन के लिए बनाया जा रहा केज। बगहा के तरुवनवा से भालू के बच्चे को वन विभाग की टीम ने किया बरामद। सही देखभाल के लिए पटना जू भेजने की तैयारी। मुंगेर में कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर एसपी और जिला पदाधिकारियों की बैठक। दिए गए कई आवश्यक निर्देश। अरवल में कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। टीम बनाकर प्रत्येक पंचायतों को जागरूक करने का अभियान चलाने का निर्देश। मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत के लिए जरूरी सामान का वितरण। 2019 में आई भीषण बाढ़ में हुई थी तबाही। शिवहर के सालों बाद बेलवा डैम निर्माण कार्य की शुरुआत। सिंचाई और दूसरे जगह आना जाना होगा बेहद आसान। कैमूर के कर्णपुरा स्कूल के छात्रों का है इंतजार। 5वीं तक क्लास में महज 10 छात्रों का नामांकन। पटना सदर प्रखंड में कचरे में ढेर में दिखा लोगों का प्रमाण पत्र। फोटोकॉपी से लेकर ओरिजिनल तक मौजूद। बेटिया में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों का हंगामा। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के मामले को बताया हत्या। मैट्रिक परीक्षा के मद्देनजर वैकल्पिक व्यवस्था में जुटी बिहार सरकार। लखीसराय के जिलाधिकारी ने जारी किया पत्र। कई विभागों से मांगी कर्मचारियों की सूची। रोजगार सेवक एएनएम कृषि सलाहकार करेंगे गार्डिंग। 17 फरवरी से बिहार में मैट्रिक परीक्षा। 17 फरवरी से ही शिक्षकों ने किया हड़ताल का ऐलान। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 4 दोषियों को आजीवन कारावास। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी ब्रजेश ठाकुर को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। शेल्टर होम मामले में 6 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, जबकि 9 दोषियों को मिली 10 साल की सजा। बालिका गृह कांड में मुजफ्फरपुर समेत 17 बालिका गृह के दोषी पाए गए। 71 अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अनशन। मुजफ्फरपुर में 12 दिनों से महिला का अनशन। मुंगेर में 18 साल पुराने मॉब लिंचिंग मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ सुनाया फैसला। सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा। पटना सिटी में पुलिस ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने जा रहे 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 1 पिस्टल और 3 कारतूस बरामद। पटना के सालिमपुर एरा में मकान में विस्फोट। पुलिस के लिए बनी अबूझ पहली।
एडीजी सीआईडी की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी धमाके की एफएसएल जांच। मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की आशंका, हत्या के बाद शव को रेलवे लाइन के किनारे फेंका, इलाके में सनसनी। कैमूर में रिटायर्ड दारोगा की बेटी से दिन दहाड़े छेड़खानी करने पर युवक की जमकर पिटाई, गांव वालों ने सिर मुड़वाया। पूर्णिया के टैक्सी स्टैंड पर अपराधियों ने वाहन चालकों से मांगी रंगदारी, वाहन चालक को मारा थप्पड़, अमन सिंह गिरोह पर रंगदारी मांगने का आरोप। मुजफ्फरपुर में नाला निर्माण के दौरान दीवार गिरने से मजदूर की मौत, मामले में पुलिस ने लिया संज्ञान, डीएसपी ने ठेकेदार की शुरू की तलाश। दानापुर के लेखानगर में रेलवे के रिटायर्ड इंजीनियर के घर चोरी, चोरों ने उड़ाए 15 लाख के जेवरात। सीएए को लेकर शेखपुरा में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान, कानून को लेकर फैली भ्रांति को दूर करने का प्रयास। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का बयान, दलित और महादलित परिवारों को शौचालय बनाने के लिए चलाया जाएगा अभियान, जमीन कराई जाएगी मुहैया। गोपालगंज नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल का 11वां दिन, शहर में जगह जगह कचरे का ढेर, सड़कों पर गंदगी का अंबार। पूर्णिया के मक्का किसान फाल आर्मी वॉर्क नाम के कीट से परेशान, फसलों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। मुंगेर में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान द्वारा पोलो मैदान में आओ साइकिल चलाएं कार्यक्रम का आयोजन, भारी संख्या में स्कूली छात्रों ने लिया हिस्सा। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की ठहराव की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। किशनगंज में किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बैठक, डीएम ने बैंक अधिकारियों के साथ की चर्चा, लोन को लेकर किसानों की समस्या दूर करने का निर्देश। शेखपुरा में 81 पीडीएस दुकानों में लगी पॉस मशीन, जिला आपूर्ति पदाधिकारियों का दावा, कालाबाजारी पर लगेगी रोक। लखीसराय में श्री युवक पुस्तकालय जागरूकता के अभाव में बदहाल, सड़ रही है 10,000 पुरानी पुस्तकें, 1924 में पुस्तकालय की हुई थी स्थापना। शेखपुरा में सूर्य मंदिर परिसर में 5 दिवसीय साईं महोत्सव का समापन, कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। पलामू में खड़ी ट्रक से बाइक सवार की टक्कर, मौके पर ही युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद में अवैध कोयला खदान धंसा, एक महिला की दबने की खबर, कई लोग घायल, मौके से भागे। धनबाद की चंद्रपुरा रेल लाइन पर फिर मंडराया खतरा, तेतुलिया हॉल्ट के पास बना बड़ा गोफ, रेलवे ने ट्रैक पर खतरे से किया इनकार। छेड़खानी के आरोपी को छोड़ने के खिलाफ धनबाद थाने में एक महिला ने मचाया बवाल, पैसे लेकर एएसआई पर आरोपी को छोड़ने का लगाया आरोप। रांची के खेलगांव इलाके में युवती के साथ गैंगरेप का मामला, 3 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, 2 फरार आरोपियों की तलाश तेज। 17 फरवरी को बीजेपी में घर वापसी करेंगे बाबूलाल मरांडी, कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर, रांची के समारोह में अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। झारखंड में 28 फरवरी से 28 मार्च तक बजट सत्र, 3 मार्च को बजट पेश करेगी हेमंत सरकार, 5 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। झारखंड में अब गंभीर बीमारियों के इलाज की चिंता खत्म, 5 लाख तक का खर्च उठाएगी सरकार, एसिड अटैक पीड़ितों को मुफ्त में मिलेगी चिकित्सा की सुविधा। एक्शन मोड में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, लगातार दूसरे दिन भी समीक्षा बैठक, कई विभागों का लिया फीडबैक। चाईबासा के बुरुगेलीकेरा गांव में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल ने पीड़ितों से की मुलाकात, कहा पत्थलगड़ी की वजह से हुआ नरसंहार। लातेहार पुलिस ने एसजेएमएम उग्रवादी संगठन के 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार, रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट में लेवी लेने पहुंचे थे दोनों। पलामू पुलिस ने टीपीसी नक्सली संगठन के सक्रिय एरिया कमांडर राजेंद्र कुमार भुइया उर्फ बादल जी को किया गिरफ्तार, कई कांडों में पुलिस को थी तलाश। गोड्डा पुलिस ने मुखिया पति स्वास्थ्य कर्मी के हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई, एसपी शैलेंद्र वर्णवाल ने कहा जमीन विवाद में 6 लाख रुपए की रंगदारी को लेकर हुई थी हत्या। जामताड़ा में बैंक मैनेजर की बैठक, केसीसी को लेकर किसानों की परेशानी पर चर्चा, उपायुक्त भी रहे मौजूद। देवघर के जसीडीह स्वास्थ्य केंद्र में पानी की किल्लत, बूंद बूंद पानी को तरसे मरीज, समस्या के समाधान का डीसी ने दिया आश्वासन। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में खुले मैदान में पढ़ने को मजबूर बच्चे, 8 साल से अधूरा है स्कूल बिल्डिंग का निर्माण, बीडीओ ने टीम बनाकर जांच का दिया भरोसा। लोहरदगा में नियोजन कार्यालय में बेरोजगारों की भीड़, रोजगार मिलने की उम्मीद में पंजीयन करा रहे युवा। रामगढ़ में ओएनजीसी की ओर से सीएसआर कार्यक्रम का आयोजन, डीसी ने 12 स्कूटी और 2 एम्बुलेंस का किया वितरण। पाकुड़ में श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन, 210 युवाओं को मिला रोजगार, मेले में कुल 16 कंपनियों ने लिया हिस्सा।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी का जमशेदपुर दौरा, कहा टाटा से रांची जाने वाली एनएच अप्रैल तक हो जाएगी पूरी। जामताड़ा में 32 महिलाओं को मिली ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग, उपायुक्त ने प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर किया सम्मानित। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल पहुंची रांची से आई 7 सदस्यीय टीम, सभी वार्डों का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद निरीक्षण। दुमका के हिजला मेले में दिख रहा है संथाली डांस प्रतियोगिता का रंग, 151 टीमें ले रही हैं हिस्सा, 14 फरवरी को समापन पर विजेता को मिलेगा पुरस्कार। दिल्ली में जीत के बीच महरौली से आई दहशत की खबर, आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के काफिले पर गोलीबारी, एक कार्यकर्ता की जान गई और एक घायल। दिल्ली के किशनगढ़ फोर्टी चौक के पास विधायक नरेश यादव का गुजर रहा था काफिला, उसी समय कुछ हमलावरों ने काफिले पर किया ताबड़तोड़ फायरिंग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत, आपकी जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दी बधाई। आपकी जीत पर बोले अरविंद केजरीवाल, नतीजों से दिल्ली की जनता ने देश को दिया संदेश, 5 साल हम मिलकर करेंगे मेहनत। केजरीवाल बोले यह है नई तरह की राजनीति, सभी दिल्लीवासियों का किया शुक्रिया। दिल्ली चुनाव में शानदार जीत से केजरीवाल के परिवार में खुशी का माहौल, केजरीवाल की पत्नी ने कहा सच की हुई जीत, जन्मदिन पर मिला अच्छा तोहफा। जीत के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने हनुमान मंदिर में किए दर्शन, केजरीवाल का पूरा परिवार रहा मौजूद। पीएम मोदी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को दी बधाई, दिल्ली की जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए दी शुभकामनाएं। राहुल गांधी ने सीएम केजरीवाल को दी जीत की बधाई, ट्वीट कर सीएम केजरीवाल को दी बधाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल को दी बधाई, कहा दिल्ली का जनादेश सिर माथे पर। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद अब बीजेपी को आत्ममंथन करने की दरकार। केजरीवाल की जीत पर विवादित बयान, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बयान, कहा शाहीन बाग और जामिया की जीत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत की जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद अध्यक्ष ने जताई खुशी, बिहार में चुनाव पर असर पड़ने का किया दावा। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार, आपने 62 सीटों पर जमाया कब्जा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी, 8 सीटों पर मिली जीत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नहीं मिली एक भी सीट, जेडीयू और एलजेपी भी साफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जीत दर्ज करने वाले विधायकों से करेंगे मुलाकात, विधायकों से मुलाकात के लिए अपने आवास पर बुलाई बैठक। दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज शाम 5 बजे बुलाई बैठक, पार्टी हार के कारणों पर करेगी चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने दिया अपने पद से इस्तीफा, विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए जिम्मेदारी। आज यूरोपीय संघ समेत विदेशी दूतों का एक दल जम्मू कश्मीर का करेगा दौरा, विदेशी दल घाटी की जमीनी स्थिति के बारे में लेगा जानकारी। विशाखापट्टनम के वारा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के स्टोर रूम में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के धार में एक महिला को पीटने का वीडियो आया सामने, परिवार वालों ने की महिला की पिटाई, मजदूरी नहीं करने पर की पिटाई। निर्भया का अब भी इंसाफ का इंतजार, राष्ट्रपति ने खारिज की दया याचिका, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दोषी विनय शर्मा। सबरीमाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट रोज करेगा आज से सुनवाई, चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अगुवाई में 9 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक अशोक लोहाटी का विवादित बयान, लोहाटी ने कहा देश के गद्दारों को गोली भी मारेंगे और जूते भी मारेंगे। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, पिछले 24 घंटों में 97 से ज्यादा लोगों की मौत, वायरस की पीड़ितों की संख्या 42,000 के पार। गुजरात के छोटा उदयपुर में वन विभाग की टीम ने पकड़ा अजगर, 8 फीट लंबे अजगर को रात में वन विभाग की टीम ने पकड़ा। जयपुर में इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस
ओशियन इंडिया का ग्रैंड ऑडिशन आयोजित, प्रदेश भर की 35 से ज्यादा मॉडल्स ने लिया हिस्सा। खबरें जारी है, जल्द लौटते हैं।